स्टार्ट करो क्लास। यस मैम। ओके ओके। अच्छा चलो, फर्स्ट लेसन क्या है आप लोगों का? न्यूट्रिशन इन प्लांट ना? यस मैम। युवक को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करवाने की धमकी देने लगा। ओ आ गए। ऑडियो म्यूट कीजिए, सभी बच्चे ऑडियो म्यूट रखिए, कैमरा ऑन रखिए खाली। प्लीज म्यूट द ऑडियो। ओके शुरू करें क्लास। चलो फिर ठीक है, आपका ऑडियो म्यूट तो नहीं, एक बार चेक कर लो। नहीं ना, चलो ठीक है ना आपके बात। ओके चलो भाई क्लासेस शुरू करते हैं। देखो बच्चों, 7th क्लास, ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग। इन क्लास 7 इसमें हम फर्स्ट न्यूट्रिशन इन अ प्लांट। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि कैसे हमारे बॉडी के लिए फूड जो है वो एसेंशियल है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस लेसन में उसी बेस पे बताया जाएगा कि प्लांट्स में जो है या फिर हमारे ह्यूमन बींग्स में ये न्यूट्रिशन के मोड्स और इनके टाइप्स और ये किस तरह से लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं किस चीज के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट। एवरीवन गॉट इट? यस मैम। यस मैम। ओके, नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये कंपोनेंट ना जिसमें फैट्स, प्रोटीन या फिर मिनरल्स, जो भी चीजें हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है जिनसे हमें ग्रोथ, ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करती है, इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। और ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? फूड से। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्या फूड की रिक्वायरमेंट होती है? फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, plants can synthesize food for themselves but animal including human cannot। अब हमें पता है कि जो जो दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। तो ऑटोट्रॉफिक में कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं, बिकॉज ऑफ कि ये क्या करते हैं? अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर देते हैं। लेकिन हम एनिमल्स या हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो खुद तो नहीं बना सकते अपना खाना, है ना? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट। ये जो है अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हमें किस पे डिपेंड होना पड़ता है? या फिर प्लांट पे या फिर एनिमल्स पे। बट वी कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम खुद से अपना खाना तो नहीं बना सकते, और ना ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है और जितने एनिमल्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड्स होते हैं? प्लांट्स पे होते हैं। हेलो, यस मैम। अच्छा यस देखो, मैम। ना एक बूझो और पहेली है जो क्या करते हैं, क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो ये जानना चाहता है आपसे कि भाई ये प्लांट जो होते हैं वो खुद अपना खाना कैसे बना लेते हैं। तो कोई बता सकता है कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद कैसे बना लेते हैं? मैम फोटोसिंथेसिस। ओके वेरी गुड। हाँ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो प्लांट का मोड है न्यूट्रिशन का वो है क्या? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं? अपना खाना खुद से ही बना लेते हैं। क्या यूज करके? बाय यूजिंग वाटर,
कार्बन डाइऑक्साइड है ना मिनरल्स, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स को यूज करके प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और बाकी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि मिट्टी सॉइल में जो होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसी चीजें। The nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. कह रहा है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि वो अपने बॉडीज को बिल्ड करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, और अगर इन केस कभी कोई इंजरीज, कुछ डैमेज पार्ट्स है तो ये हम न्यूट्रिएंट से ही तो रिकवर करते हैं ना। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ food by an organism and its utilization by the body. तो न्यूट्रिशन क्या है, वो एक मोड है ऑर्गेनिज्म का फूड लेने के लिए, और उससे क्या होता है कि बॉडी को हमारी यूटिलाइजेशन, मतलब उससे तो बॉडी हमारी यूटिलाइज करती है न्यूट्रिशन से ही। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फूड, अगर आप पल्सेस लेते हो या फिर चपाती लेते हो या फ्रूट्स लेते हो, तो फ्रूट्स में विटामिन होते हैं, दाल में प्रोटीन होता है, तो ये बॉडी क्या करती है, हमारे उन मिनरल्स को, न्यूट्रिशंस को क्या करती है, ऑब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, the mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substances is called autotrophic. ये बातें मतलब पिछली क्लास में भी आपने पढ़ी होंगी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये कुछ सिंपल सब्सटेंसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट, इनके हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। बच्चों यहाँ पे एक दिया हुआ है कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफ्स मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब कि सेल्फ नरिशमेंट, जो खुद से ही अपनी नरिशमेंट कर ले उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कंटिन्यू करते हैं। Therefore plants are called autotrophs, इसीलिए प्लांट्स को क्या हम कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ ये खुद ही। ओके, एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। अब एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, और अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड किससे प्रिपेयर करते हैं, प्लांट से करते हैं, या फिर इनडायरेक्टली वो हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। हाँ जी बच्चे, उनको हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। वेरी गुड, आगे का पता है। तो देखो वो क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, हाँ, जो हेटेरोट्रॉपिक उन्हीं को कहा जाता है जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी अदर पे डिपेंड हो, प्लांट्स पे या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ओके, Yes, ma'am. यहाँ पे पहले यहाँ पे जानना चाहिए कि व्हाई आवर बॉडी कैन मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट। अब पहले ये आपसे जानना चाहती है कि भाई ऐसा क्या है हमारी बॉडी में जो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से, ऐसा क्या है? मैम, can I tell? यस, श्योर। because हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन नहीं कर सकते, मेन या रीजन। वेरी, Because of और leaves. हाँ, एंड हमारा जो फूड सोर्स होता है वो मेनली प्लांट एंड एनिमल्स के डिपेंडेड होता है, उन पे डिपेंड होता है, इसलिए हम लोग अपना फूड हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हाँ जी, ठीक है। हाँ, यही है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो हम रिलीज करते हैं और इंटेक कर नहीं सकते, हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे अंदर ना ही वो ग्रीन पिगमेंट मैम वो लेते हैं प्लांट। Ma'am, may I answer? सॉरी, कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक नहीं कर सकते। प्लस हमारे अंदर कोई भी ऐसी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होती है जैसे कि प्लांट्स के लीफ में होती है क्लोरोफिल, ठीक है, और ना ही हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम इन ऑर्गेनिक जो भी है ये सिंपल सब्सटेंसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इनसे हम अपना प्रिपेयर फूड नहीं कर सकते। ओके, आगे चले। Now we may ask where the food factories of a plants are located, where the food is made in all parts of a plant or only in a certain part. अब अगर हम ये पूछें कि भाई ऐसा क्या है, मतलब कहाँ कहाँ
फूड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लांट्स के पार्ट्स में कहाँ कहाँ ये फूड्स प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं, जिससे ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स, ये रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करते कहाँ से हैं, अपने आसपास से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, हर एक मतलब अपने प्लांट जो होते हैं पार्ट्स के पास कैसे पहुंचाते हैं। तो आगे यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट 1.2 टॉपिक में देखो, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ये फोटोसिंथेसिस जो है, फोटो का मीन्स होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मीन्स होता है टू कंबाइन। तो ठीक है, ये प्रोसेस में क्या होता है, सनलाइट जो होता है ना वो कंबाइन होता है किस चीज के लिए, इनके फूड मेकिंग के लिए, ओके। जो ये प्रोसेस प्लांट्स में होता है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट के, ठीक है। सारा जो भी फूड होता है ना, ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है, इनके जो वेजल्स होते हैं वो रूट जाके मिनरल्स, ये सारी चीजें जो होता है वो लीव्स के पास पहुंचाता है। लीव्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो सनलाइट को ट्रैप करके और फूड बनाता है। तो लीव्स जो है वो क्या है, प्लांट का फूड फैक्ट्रीज है, ओके। Yes, ma'am. Therefore, Yes, ma'am. raw materials must reach the leaf. इसीलिए मतलब सारे रॉ मटेरियल्स जो कहाँ पहुंचते हैं, लीफ के पास। आगे है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट। अब वो जो मिनरल्स है और वाटर है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कौन ट्रैप करता है, हमारा रूट पार्ट ट्रैप करता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और उसके बाद ये कहाँ पहुंचा देता है उनको, पत्तों के पास, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, अब आपको पता है कि हम रिलीज क्या करते हैं, CO2 करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है वो एक छोटे छोटे से पोर्सेस होते हैं जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहा जाता है स्टोमाटा, ओके। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. और ये जो होते हैं ना, ये जो पोर्सेस होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, उनके आसपास क्या होता है, गार्ड सेल्स होता है, जो किस लिए इम्पोर्टेंट है, पोर्सेस के मतलब स्टोमाटा के क्लोजनिंग। टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, पत्तों में टीनी पोर्सेस होते हैं वो सरफेस पे, स्टोमाटा, ठीक है। Yes, ma'am. चलो फिर आगे देखते हैं। तो और यहाँ पे जो गार्ड सेल्स की बात कही जा रही है, तो गार्ड सेल्स इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्टोमाटा की क्लोजनिंग ओपनिंग जो होगी वो गार्ड सेल्स के ही थ्रू होती है, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जो पूछ रहा है, wants to know how water and mineral absorbed by root reach the leaves। अब वो जो ये आपसे पूछ रहे हैं, हमें पता है कि भाई वाटर और मिनरल्स जो होता है वो रूट एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा देता है, पत्तों के पास, लेकिन ये पहुंचाता कैसे है, तो ये कैसे पहुंचाता है, इनके पास ना इनके खुद के भी एक पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, वेजल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये जो मिनरल्स हैं रूट से एब्जॉर्ब होकर के सीधे लीव्स के पास चले जाते हैं, ओके। जैसे आप लोगों के पास वेंस, कैपिलरीज ऐसी चीजें होती है, इन्हीं के पास भी ऐसे ट्यूब्स होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेजल्स। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्टेड होता है पत्तों तक, किस थ्रू, वेजल्स के थ्रू, विच रन लाइक पाइप्स, जो कैसे रन करते हैं, जैसे पाइप हो, ठीक है, थ्रू आउट द रूट्स, ओके। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द दे, मतलब कंटिन्यूअसली क्या होता है, इनका पाथ और इनका जो वो होता है ना पैसेज, वो डिसाइडेड होता है कि भाई यहाँ से वेजल्स जो इनके हैं वो डायरेक्टली वहां तक लेके जाएंगे। जाइलम और फॉलेम ये वेजल्स के नाम हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को और वाटर मिनरल्स को, ओके। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन प्लांट इन जस्ट अ मिनट। हाँ जी, आगे देखते हैं। फिर हमारे ये है, यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। यहाँ पे बता रखा है कि आप जो है चैप्टर 11 में कैसे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ये मतलब एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। पहले वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। पहली यहाँ पे पूछ रही है कि ऐसा क्या है पत्तों के पास स्पेशल, जो
जिससे वो फूड को सिंथेसाइज कर लेती है, लेकिन उसी के अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि लीव्स के पास जो होते हैं ना वो ग्रीन पिगमेंट जिनको कहा जाता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके ओके हाँ जी, क्लोरोफिल होता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो पत्तों के पास वो ग्रीन पिगमेंट होता है जिनको कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये क्या मदद करता है, जो हमारी सनलाइट होती है ना, सूरज की किरणें जो होती है वो उनको ट्रैप करता है क्लोरोफिल। ओके, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एनर्जी हेल्प क्या करती है, मतलब खाना जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उनको सिंथेसाइज करने के लिए ये यूज होता है पौधों में। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसी को कहते हैं। ठीक है, सनलाइट क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट वो क्या करता है, एनर्जी को कैप्चर करता है, सनलाइट की एनर्जी को। उसके बाद ये एनर्जी यूज होती है, सिंथेसाइज होती है, ठीक है, पौधों में फूड बनाने के लिए। और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? Yeah, ma'am. यस मैम, यस मैम। ओके, यहाँ पे देखो बता रखा है कि फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसाइज मतलब होता है टू कंबाइन। ये फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें ये पता लग गया कि क्लोरोफिल एंड जो ये क्लोरोफिल है आपका, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। विदाउट इट प्लांट्स कांट मेक देयर फूड। ओके, Yes, ma'am. यूनिक ऑन द अर्थ, ये जो है हमारे अर्थ पे बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी मीन्स यहाँ पे सनलाइट को कहा जा रहा है। ठीक है, सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट होता है, हाइड्रो एनर्जी मीन्स वाटर होता है। ठीक है, तो ये जो है सोलर एनर्जी क्या है, कैप्चर्ड होता है पत्तों के थ्रू। पत्तों के थ्रू मतलब उनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के थ्रू, और उसके बाद स्टोर हो जाता है कहाँ पे, फॉर्म के फूड में, प्लांट्स के पास। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो सन है वो क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है ना? Yes, ma'am. इमेजिन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि विदाउट सनलाइट या विदाउट मतलब फोटोसिंथेसिस के अर्थ पे जो लाइफ होगा वो कैसा होता? मे बी Ma'am, फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है अगर नहीं होता ऐसे तो। वो तो है, बट यहाँ पे इंटेक्ट जो होता, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज्यादा रिलीज होता, उसकी ट्रैपिंग का कोई मोड नहीं होता, और फिर फूड अगर प्रिपेयर नहीं होते तो हम मे बी हम भी सरवाइव नहीं कर पाते। ओके, Yes, ma'am. देयर वुड नॉट बी एनी विदाउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फूड अवेलेबल नहीं होता। द सर्वाइवल ऑफ almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food by the plant। यहाँ पे कह रहा है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो किसी तरह का फूड नहीं होता अर्थ पे, और सर्वाइवल करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होना ही होता है, फूड पे, जो किससे हमें मिलता है, प्लांट से। ओके, बिसाइड्स ऑक्सीजन which is essential for the survival of all organism। हमें पता है कि मतलब ऑक्सीजन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इसी के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ही ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही एब्सेंस होता तो यहाँ पे कोई अर्थ पे लाइफ प्रोसेस होता ही नहीं, और ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता कि लाइफ को यहाँ पे सस्टेन कर पाना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस मतलब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता ना, तो क्लोरोफिल क्या करता है, कंटेन करता है लीव्स की सेल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
to synthesize carbohydrate, the process can be represented in an equation. बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो कैसे होता है. फर्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, वे वहां पे फिर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंसी में मेक किए. कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, एक जस्ट अ मिनट, ठीक है, और इनमें जो प्रेजेंट है क्लोरोफिल, वो क्या कर रहा है, वो सनलाइट को ट्रैप करेगा, ठीक है. और जब ये फूड प्रोसेसिंग होती है तब पत्तों से क्या होता है, वहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है. एवरीवन गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ड्यूरिंग ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और यही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरेशन में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ a starch in the leaves indicate the occurrence of a photosynthesis. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च, देखो कार्बोहाइड्रेट के दो फॉर्म्स होते हैं, मैंने 6th क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था कि स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो मेनली दो में होता है, ठीक है. एक तो शुगर भी होता है, शुगर का भी होता है, और एक स्टार्च का भी होता है. तो जो स्टार्च है वो भी किसका एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का ही है. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे देखते हैं. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. Bujo has observed some plant with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carried out photosynthesis. Hello. Yes, ma'am. Yes, Everyone, ma'am. okay. देखो, हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am. Hello, ma'am. हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, एक्चुअली यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स व्हाई मेरी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है. ओके चलो आगे देखते हैं. यहाँ पे बच्चों, यहाँ ऊपर देखो, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस. सबने यहाँ पे देख लिया है ना कि किस किस तरीके से हुआ है. लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. और यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे क्लोरोफिल जो है, गार्ड सेल, स्टोमेटा, इनके भी डायग्राम्स दे रखे हैं कि सेक्शन ऑफ लीव्स क्या है, ठीक है. और स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, इन सब का जो फंक्शन है आपको बताया जा चुका है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे देखो, एक्टिविटी 1.1 में आपको क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं सेम काइंड के ही, ठीक है. मतलब पौधे जो में लगे हैं ना, पॉट में लगे हैं, वैसे आपको प्लांट्स लेने हैं. कीप ऑन, आपको क्या करना है, एक किसी एक पौधे को डार्क में रखना है, जिस रूम में सनलाइट प्रेजेंस ना हो या फिर विंडोज वगैरह क्लोज्ड हो. ओके, हेलो. Ma'am, your voice is clear. एवरीवन हियर मी? Yes, ma'am. एक्चुअली यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा नेटवर्क, आई डोंट नो व्हाई. प्लीज थोड़ा कंसंट्रेट करो. देखो आपको क्या करना है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ. आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, जिसमें एक पौधे को क्या करना है, आपको डार्क एरिया में रखना है, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली कब तक, 72 आवर्स तक, मतलब कि 72 घंटों तक. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. सनलाइट, और दूसरा करना है आपको सनलाइट में रखना है, ठीक है। Yes, ma'am. अब grow the plant as a given class. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम। हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. आप लोग मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो मैम। हेलो, सुन रहे हो आप लोग ना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, करना है। आप लोगों ने क्लास 6 में भी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रखी थी, जिसमें हमने आयोडीन का टेस्ट किया था, राइट? हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस ठीक है, मैम। आगे perform iodine test with the leaves of both the plant as you did in class 6। जैसे आपने क्लास 6 में किया था कि वो ब्लू ब्लैक कलर जो देता है वो ये इंडिकेट करता है कि हाँ भाई पौधों में स्टार्च प्रेजेंट है ना? यस मैम। तो वैसे Yes, ma'am. now leave the pot which was earlier kept in the dark। अब क्या करना है, मतलब छोड़ो, ठीक है, उनको निकाल जो डार्क में था, पहले जो डार्क में था, इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। रिकॉर्ड पहले क्या करना है कि जिन पौधों को आप मतलब जिस पौधे को आपने एक पौधे को जो डार्क एरिया में रखा था उस पे अब उसे निकाल करके पहले ये परफॉर्म करो, फिर उसके बाद 3 से 4 दिन आपको सनलाइट में रखो और फिर उस पे ये परफॉर्म करो आयोडीन टेस्ट। जो भी आपके रिजल्ट हैं उनको ऑब्जर्व करो और अपने नोटबुक में उनको रिकॉर्ड करो, ठीक है। यस मैम। Leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red green color photosynthesis take place in these leaves also। जो लीव्स जो हैं अदर देन ग्रीन मतलब हरे होते हैं, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता Yes, है। ma'am. यस मैम। लार्ज अमाउंट ऑफ और अदर पिगमेंट होते हैं मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस जो अलग अलग कलर्स के होते हैं ना। ऊपर एक ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि बुजो ने ये पूछा था आपसे कि भाई जो वॉयलेट होते हैं, रेड होते हैं या फिर कुछ डिफरेंट कलर्स के होते हैं ग्रीन को छोड़ के, तो क्या उनमें ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी होता है? तो होता है, उनमें भी होता है, ठीक है। यस मैम। आगे देखो, यहाँ पे आपको दे रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किससे किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो है वो इसमें देखो कार्बन है और हेलो Carbon dioxide, hydrogen, and oxygen. यस हेलो मैम। Yes, Yes, ma'am. आ रही है ना? Yes, ma'am. यस मैम आ रही है। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और ये जो होता है ना हम ये किस लिए यूज किया जाता है? अदर कंपोनेंट्स की सिंथेसाइजेशन के लिए, जैसे कि आपका प्रोटीन और फैट हो गया। बट प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू दे प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? और अब ये नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रोक्स 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। हेलो, Yes, Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. so recall the nitrogen is present in हेलो मैम। मैम आपकी वॉइस क्या यहाँ मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो Ma'am. हेलो, हेलो मैम। yeah, we can hear. आप लोग मुझे सुन रहे हो? Yes, ma'am. हेलो मैम। बच्चों को मेरी आवाज आ Yes, रही है? ma'am. यस मैम। Yes, ma'am.
लेट्स कंटिन्यू। देखो आगे यहाँ पे रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो होता है ये ऐसा गैस है जो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release into the soil. अब क्या करता है कि जो मतलब इस वजह से कभी ऐसा होता है कि प्लांट जो है डायरेक्टली वहां से एब्जॉर्ब नहीं करता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, इन दिस फॉर्म में। तो ये क्या सॉइल जो है इन बैक्टीरिया को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस में, और उसके बाद इनको किस में कन्वर्ट करता है? आफ्टर दैट रूट इनको एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा देता है? पत्तों तक। ओके, विद द हेल्प ऑफ देयर वेसल्स। these are the Yes, ma'am. plants along with, और ये फिर किससे एब्जॉर्ब हो जाते हैं? मतलब वाटर्स के साथ में। ऑल्सो यू might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं ना, वो कुछ फर्टिलाइजर्स, जो जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, खाद कहते हैं जिनको, वो क्या करते हैं खेतों में स्प्रे कराते हैं या फिर ऐसे छींटते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उनमें नाइट्रोजन ही ज्यादा रीच होता है, तो इससे क्या होता है कि वो फिर सॉइल्स को मिल ही जाता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, और इसी तरीके से क्या करते हैं प्लांट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं जितना उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है। अदर कंपोनेंट्स प्लांट्स कैन देम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, और ये क्या करते हैं प्लांट जो होते हैं वो अपना मतलब प्रोटीन और विटामिन जो है वो खुद, वो भी प्रोटीन और विटामिन भी सिंथेसाइज खुद कर लेते हैं। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। Ma'am, your voice is not coming. हेलो, Yes, ma'am. यस मैम। आ रही है सबको मेरी Yes, आवाज? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं अपने विटामिन या प्रोटीन है वो भी खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। 1.3 टॉपिक में देखो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब अदर मोड्स कैसे होते हैं? एक तो हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक्स होता है, अब दूसरे कैसे होते हैं, ठीक है। ये थे जो खुद अपना खाना बनाते थे विद द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, मिनरल्स, ओके। नेक्स्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं? These are some plants, मतलब there are some plants which do not have chlorophyll. अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता नहीं है, they cannot synthesize food, or because of absence of a chlorophyll they can't prepare their own food. तो how do they survive and from where do they derive nutrition? अब जब इनके पास क्लोरोफिल होता नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करेंगे नहीं, तो ये कहाँ से फिर लेते होंगे अपने न्यूट्रिशन को, और अपने फुलफिल जो होती है रिक्वायरमेंट कैसे करते होंगे? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पे प्लांट्स होते हैं जो किस दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड प्रोड्यूसिंग के लिए। उन्हें क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। उन्हें भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं। Yes, ma'am. Do you see yellow wiry branch structure twining around the stem and the branch of a tree? This plant is called Cascata amabel. It does not have a chlorophyll. ऐसे एक पौधे होते हैं जिनके पास एक मतलब येलो करके वायरी पैचेस वगैरह होते हैं, इन पौधों को कहा जाता है अमार्बेल। जो ये अब इनके पास इनका क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ये क्या करते हैं? इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंबिंग। तो ये क्या करते हैं दूसरे पौधों पे मतलब उनके साथ कंबाइन होकर ना क्लाइंब करके और अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है, और इनको होस्ट कहा Yes, जाता है। ma'am. Since is मैम वो deprived, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। हाँ जी,
ये दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशंस लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ पौधे होते हैं ना जिनमें ऐसी वो होती है, लताएं सी होती है, वो क्या करते हैं दूसरे पेड़ों पे लिपटते हैं और फिर वो प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन होते हैं ना, वो उनको सुखा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनसे अपने न्यूट्रिशंस को ही ले लेते हैं। ठीक हम है। जब सूखते हैं तो Yes, ma'am. न्यूट्रिएंट्स मैम वो तो ट्रांसफर करे दूसरे ट्री को। सॉरी। हम जो पेड़ सूख रहे होते हैं मैम वो पेड़ अपना न्यूट्रिएंट्स ये सब दूसरे प्लांट को ट्रांसफर कर देते हैं। जो ये आपके पास एग्जाम्पल दिया गया ना मार्बल के पेड़ का, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, ये जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे जाते हैं, उन पे चढ़ेंगे, क्लाइम करते हैं, तो ये कैसे होते हैं, क्लाइंबर क्रीपर टाइप होते हैं। जैसे मनी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, किसी की सपोर्ट में बढ़ते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं, लताएं टाइप होती हैं, और जो दूसरे पेड़ों से या पौधों से लिपटते हैं और फिर थोड़े टाइम में ये उनको उनसे न्यूट्रिशन लेकर के ये उन्हें सुखा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, किस लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। Yes, ma'am. इट डज नॉट, के पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या करते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं उन पौधों के पास जाकर के चढ़ के, जो ग्रीन होते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दिस इज प्लांट कॉल्ड कैस्केटा। आगे देखते हैं हम, द प्लांट विच क्लाइम इट्स कॉल्ड द होस्ट। और जो पौधे जैसे कि अभी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हमारे सर में जुएं होती है ना, लीज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो हम उनके होस्ट हैं। तो ऐसे पौधों को कहा जाता है होस्ट, सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स here which nutrient here which are directed downwards when an insect land in the feature। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है कि आपने फीचर प्लांट का कभी पिक्चर्स देखा होगा, वो कैसे होते हैं, वो एक जैसे बीकर होता है ना, बीकर शेप में होते हैं, और ऊपर उनके एक ढक्कन टाइप होता है जो ओपन रहता है। ठीक है। और क्या, कभी कभी अगर उन फीचर्स प्लांट्स पे किसी तरह का इंसेक्ट या कोई भी आकर के बैठता है, तो क्या करते हैं, द लीड क्लोजेस एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट इंटैंगल इनटू द हेयर। और फिर क्या करते हैं, वो उसको बंद कर लेते हैं, कहाँ, इंसेक्ट्स को अंदर लेके, अपने डाउनवर्ड में लेके। ठीक है। द लीड Yes, क्लोजेस ma'am. स्टेप, और वो लीड जो उनकी होती है ना ऊपर की, वो बंद हो जाती है, और इंसेक्ट जो होता है वो अंदर ट्रैप हो जाता है। दिस इंसेक्ट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएटेड इन द फीचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्सॉर्ब। अब इनके अंदर क्या होता है कि जो फीचर्स प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर इनके सिक्रिएशन होते हैं कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस, जो इनको क्या करते हैं, इन कीड़े मतलब इनके इंसेक्ट जो होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और एब्सॉर्ब हो जाता है। एवरीवन गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Ma'am, इज इट पॉसिबल? इसे जी, कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं वैसे। सॉरी। मैम कार्निवोरस प्लांट भी एक तरफ से कहते हैं उसको। कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं, कार्निवोरस आई थिंक तो, हाँ मे बी यू कैन से दैट, बट प्लीज वो कार्निवोरस जो होता है नॉर्मली स्पेसिफाई इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दोस ऑर्गेनिज्म हु ईट्स ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो उनको एक कार्निवोरस कह सकते हैं। हाँ, बट आप कार्निवोरस प्लांट को, as you can say this,